तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। यानी जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा स्वतः चली आती है। और राजनीतिक पार्टियां आजकल इसी राम नाम के सहारे वोटरों की कृपा पाना चाहती हैं। ये बंगाल चुनाव का असर है कि यूपी में अखिलेश यादव तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व के पिच पर जबरदस्त तरीके से अपनी फील्डिंग सेट करने में जुटे हैं ताकि बीजेपी को उन्हीं की पिच पर आउट किया जा सके, वो भी श्री राम और हनुमान के सहारे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं, सनातन ही समाजवाद है। यानी अखिलेश यादव जिन पर अब तक बीजेपी तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है वो पार्टी की सोच को लेकर उल्टी गंगा बहाने की पुरजोर कोशिश में है। तो अरविंद केजरीवाल खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताने में जुटे हुए हैं और इसके लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ करवाने की तैयारी में है। देखिए, राम करेंगे अब की बेड़ा पार। कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या की धरती से सीएम योगी हिंदुत्व और सनातन की उसी पिच पर उतर आए जिससे 2027 की राह आसान दिखती है। जब बताना था कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी क्यों हुई, जब बताना चाहिए था कि क्या बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जब देशवासियों को चढ़ावा चोरी पर जानकारी देनी चाहिए थी, तब सीएम योगी ने सनातन के पिच पर हिंदू मुस्लिम वाली बैटिंग। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? सीएम योगी के इस दावे का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने या पढ़ाने की कोशिशें की गई, लेकिन अयोध्या में उछाला गया ये ऐसा मुद्दा है जो 27 के सियासी रण के लिए हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को सीधा हिट करता है और हिंदुओं के इसी सेंटिमेंट को अखिलेश भी अपने पक्ष में करना चाहते। इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। अब सवाल यह है कि सनातन को लेकर सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने क्यों आए? तो जवाब सीधे सीधे 2027 के सियासी रण का है, जिसके लिए अखिलेश यादव भी हिंदुत्व के पिच को सलीके से खेलने में लगे। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। अयोध्या चढ़ावा चोरी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में सनातन एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात हुई और आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगा दिया गया। इस तस्वीर में देखेंगे, इस पोस्टर में आप देखिए, आपको कल की अखिलेश यादव की तस्वीर नजर आ रही है जिसमें वो शंकराचार्य के चरण छूते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही इस पोस्टर में आपको नजर आएगा कि सनातन ही समाजवाद है। अधर्मियों और चढ़ावा चोरों का करेंगे विनाश, ढोंगियों और गौ हत्यारों का करेंगे सर्वनाश। कर्मयोगी अखिलेश जी 27 में आएंगे, गौ माता और प्रदेश को बचाएंगे। इस पोस्टर के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि दरअसल सनातन का कोई असल हिमायती, कोई असल पैरोकार है तो वो समाजवादी पार्टी है और सनातन ही समाजवाद है। समाजवादी पार्टी अब ये संदेश दे रही है कि सनातन की विचारधारा किसी एक की नहीं है जितना बीजेपी दावा करती है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के दौरान भी धर्म, समाज और राजनीति पर लंबी चर्चा हुई थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवाद का मूल भाव ही सनातन की परंपरा में है और यही संदेश अब पोस्टर्स के जरिए जनता तक पहुंचाया जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले
तमाम सियासी दल और खास तौर से समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी की हिंदुत्व की पिच पर ही आकर खेलने की कोशिश कर रही है और धुआंधार बैटिंग करते हुए ये कोशिश की जा रही है कि 2027 की सत्ता में वापसी की जाए। और इसी को लेकर के लगातार अखिलेश यादव कभी चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हैं, कभी ब्राह्मणों का मुद्दा उठाते हैं, कभी हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं और आज आप देख रहे हैं कि सनातन का भी वो मुद्दा उठा रहे हैं। उनकी लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनसे मुलाकात हो रही है और बार बार वो ये वादा कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो शंकराचार्य को उचित सम्मान दिया जाएगा, सनातन के लिए काम किया जाएगा। असल में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी लगातार सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में जुटी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अब खुलकर सनातन की भाषा बोल रही है ताकि बीजेपी के उस नैरेटिव को चुनौती दी जा सके जिसमें वो खुद को हिंदू हितों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि बताती रही। कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। समाजवादी सनातनी, क्या उनमें साहस है कि वो जो अन्य धर्म है उनके आगे भी समाजवादी लगाएंगे? मैं तो बहुत हतप्रद हूं, देश भी बड़ा हतप्रद है और देश आज इनके असली चेहरे को देख रहा है। अयोध्या चढ़ावा चोरी विवाद से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब सनातन बनाम समाजवाद के नए विमर्श तक पहुंच गई। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर अपनी परंपरागत बढ़त बनाए रखना चाहती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी उसी मैदान में उतरकर अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। ऐसे में साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनातन सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि सबसे बड़े चुनावी नैरेटिव का मुद्दा बनने जा रहा है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।